नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं एसीपी श्री हरिकिशन सर, जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में एज एसीपी एमएससीटी का कार्यभार देख रहे हैं। सर ने 1991 में एज सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया और अपने कार्यकाल में विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स और यूनिट्स में अपनी सेवाएं दी और लगभग 32 साल से ज़्यादा के शानदार करियर के बाद सर आज रिटायर हो रहे हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर इतने लंबे कार्यकाल के बाद आज आप दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा किस तरह की फीलिंग्स आपके मन में उमड़ रही हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप? 32 वर्ष से भी अधिक कार्यकाल को पूरा करके आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इस चुनौतीपूर्ण कार्य को संपन्न करके इस पुलिस विभाग से रिटायर हो रहा हूँ। इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं मेरे लिए। सर आप बताएं कि दिल्ली पुलिस के लिए रुझान आपका किस तरह से हुआ? जब मैं स्कूलिंग में था तो गांव में सिर्फ एक टीवी था, तो हम गांव के बच्चे टीवी देखने जाते थे शाम के समय। तो मैंने एक नाटक और एक फिल्म में पुलिस ऑफिसर का रोल देखा, तो मैं उस रोल से प्रभावित होकर मैंने ये ठान लिया था कि मैं पुलिस ऑफिसर ही बनूंगा। और अंत में मेरे को ये दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती होने का सुअवसर मिला। सर आपके इतने लंबे कैरियर को अगर एक वर्ड या एक सेंटेंस में समराइज करना चाहें तो सर किस तरह से करना चाहेंगे आप? पुलिस विभाग में जो मैंने कार्य किया, बड़ी चुनौतियों के साथ इसका मैंने कार्य का पूरा आनंद लिया। दिल्ली पुलिस व्यवस्था में क्या क्या बदलाव आपने देखे हैं, उनके बारे में बतलाएं। जब मैंने सन 1991 में पुलिस सेवा को ज्वाइन किया और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब मैं अपना थाने से कार्यकाल शुरू किया, तो मैंने देखा कि वहाँ पर सभी कार्य हाथ से होते थे, मैनुअल। लेकिन सन 1995 के बाद कंप्यूटर की क्रांति आई और धीरे धीरे पुलिस का जो कार्य था वो कंप्यूटर से होने लगा। तो हाथ से एफआईआर रजिस्टर की जाती थी, वो हाथ से करने के बजाय कंप्यूटर से होने लगी। इन्वेस्टिगेशन जो हम हाथ से करते थे उसको कंप्यूटर से करने लगे और सभी कम्युनिकेशन जो था वो लिखित में होता था, उसको मोबाइल के थ्रू या वायरलेस तो था पहले भी जी, लेकिन इम्प्रूव हो गया आया। उसकी आवाज़ अच्छी हो गई, उसका सब कुछ चेंज हो गया और धीरे धीरे पुलिस की जो ट्रेनिंग थी उसमें चेंज आया और वो पुलिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें चेंज आया, वो उसमें काफ़ी अच्छा हुआ। पुलिस के लिए जो आवास था उसमें काफ़ी बदलाव देखा मैंने अपने जीवन में। पहले बहुत कम थे आवास, लेकिन धीरे धीरे पुलिस कर्मचारियों के लिए काफ़ी आवास बनाए गए जो उनके रहने के लिए, उनके पुलिस परिवार के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ। और इसके अतिरिक्त जो मैंने देखा पुलिस का और जो जनता की जो दूरी थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। जब मैंने ज्वाइन की थी तो पुलिस थाने में आते हुए पुलिस के सामने पब्लिक डरती थी, लेकिन धीरे धीरे जो कम्युनिटी पुलिसिंग लाए हमारे सीनियर ऑफिसर्स, उससे पब्लिक और पुलिस के अंदर एक सामंजस्य, एक प्रेम बढ़ा और जो एक भय था पुलिस का वो ख़त्म होता चला गया। और आज मैं देख रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति निर्भीक रूप से अपनी कंप्लेंट लेकर, अपनी शिकायत लेकर थाने में आता है और उसको सुना जाता है और उसका निराकरण किया जाता है। मैं सर जानना चाहूँगा ऐसा ही कोई चैलेंजिंग टास्क जो आपने फेस किया हो और बखूबी निभाया हो, हमसे शेयर करना चाहें। जब मैं 2006-07 में 3rd बटालियन में पोस्टेड था, तो जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं जो जेल में, उनके अलग अलग स्टेट में केस चलते हैं, तो हम उनको लेकर जाते थे पूरे ऑल ओवर इंडिया। तो उनमें से मैं एक बार वहाँ पर प्रमोट हो गया, तो वहीं मैं इंस्पेक्टर बना था 2007 में। तो इंस्पेक्टर ही टेररिस्ट को ले जा सकता था। तो मैंने कहा सर, मैं यहाँ से ट्रांसफ़र होने से पहले, मेरा ट्रांसफ़र भी हो गया था नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का, मैंने कहा मैं ये टेररिस्ट को पेश करना चाहता हूँ कश्मीर में। तो मेरे को कहा कि आप 5 टेररिस्ट हैं, आप लेके जा सकते हैं। मैंने कहा यस सर, आई एम रेडी टू प्रोड्यूस बिफोर ऑनरेबल कोर्ट। और मैं उनको लेके 5 उग्रवादियों को श्रीनगर से 80 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक कोई छोटा कस्बा था, उसमें कोर्ट था, उसमें पेश किया और उनको बिल्कुल सेफ रूप से वापस लाया। वो मेरे लाइफ का सबसे चुनौतीपूर्ण
कार्य था। इसके अतिरिक्त मेरा जो दूसरा चुनौतीपूर्ण कार्य था वो ये था, जब हम थाने में काम करते हैं तो वहाँ पर हमें हार्डकोर क्रिमिनल्स और इधर आम जनता को डील करना पड़ता है एक ही समय में। तो वो जो मेंटल उसको स्टेटस को जो बना के रखना पड़ता है, पब्लिक के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना है, उनके साथ सख्त व्यवहार करना है, वो बड़ा मुश्किल था। लेकिन हमने उसको काफ़ी बखूबी निभाया, उसको बना के रखा। आम जनता के साथ प्यार से सौहार्दपूर्ण किया और उनके साथ सख्ती से निपटे। सर, आपने एज ACP CAW सेल का भी काम देखा है। मैं जानना चाहूँगा सर, किस तरह के चैलेंजेस आपको वहाँ फेस करने पड़ते हैं और आप किस तरह उन्हें टैकल करते हो? जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल है, प्रत्येक ज़िले में है ये। मैं उसका ACP रहा हूँ करीब 2.25 वर्ष वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में। और वहाँ पर जो महिलाओं के साथ दहेज से संबंधित जो अत्याचार होते हैं उसकी शिकायतें आती हैं, और उनमें मैं देख रहा हूँ हमारे देश में कानून को बने हुए काफ़ी वर्ष हो गए, उसके बावजूद भी पूरा सुधार नहीं हो पाया है। जब महिलाएं मेरे सामने आती थी तो मैं उनको अपना परिवार का सदस्य, अपनी बेटी, अपनी बहन मान के उनकी मदद करता था, और उनको मैं दूसरे पक्ष को भी, जो लड़के वाले थे, उनको भी समझाता था। और मैं अपने कार्य में काफ़ी सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि हमने 80% तक जो शिकायतें थी उनका निपटारा किया। या तो खुशी खुशी दोनों वापस चले गए, उन्होंने अपना परिवार घर बसा लिया, या खुशी खुशी वो सेपरेट अलग हो गए, या उनका सेटलमेंट हो गया। और इसके लिए मैंने पूरा जी जान से अपने पूरे स्टाफ के साथ, इंस्पेक्टर और अपने जो मेरा स्टाफ था, काउंसलिंग करके उनकी मैंने महिलाओं की मदद की। उसके लिए मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। इतने लंबे कार्यकाल में आपने अपने पारिवारिक व व्यावसायिक जीवन के बीच किस तरह बैलेंस बना पाए आप सर? पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में पुलिस ऑफिसर को बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने अन्य पुलिस जो ऑफिसर्स हैं उनसे हट के मैंने पूरी कोशिश की अपने परिवार, सोसाइटी के साथ सामंजस्य बनाने का। तो इसके लिए मैंने जो समय का प्रबंधन था उसको बढ़ावा दिया। टाइम मैनेजमेंट, जैसे सुबह जल्दी उठ के बच्चों को स्कूल भेजना है मिसेज के साथ, तो उसको उसमें टाइम, और छुट्टी लेकर कोई सोशल कार्य है पारिवारिक में, कोई परिवार में कोई शादी है, कोई और कुछ है, कोई फंक्शन है, तो उसमें इसके बाद भी 100% हम अपने परिवार को नहीं दे पाते, क्योंकि जो हमारा कार्य है ये चुनौतीपूर्ण है। और सोसाइटी फर्स्ट, समाज पहले और परिवार उसके बाद, हम मानते हैं। सर, जो हमारे यंग पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? उनके लिए मेरा एक ही संदेश है, जो यंग पुलिस ऑफिसर्स हैं वो कानून सम्मत कार्य करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। पुलिस में हेल्थ का लोग कम ध्यान रख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्य जो प्रणाली है उसमें काफ़ी लंबा समय तक काम करना पड़ता है। 8 घंटे या नहीं है, या 12-14 घंटे तक काम करना पड़ता है, तो उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो स्वास्थ्य पर फोकस करें। धार्मिक भी बनना चाहिए आदमी को, रिलीजियस। अगर आदमी धार्मिक बनता है तो वो देशभक्त भी बनेगा, तो और वो देश के लिए अच्छा कार्य करेगा। और अपनी पुलिस इमेज के कंट्रीब्यूशन के लिए कार्य करे। अगर कंट्रीब्यूशन के लिए कार्य नहीं कर पाता तो कम से कम इमेज को खराब तो ना करे। कई बार हमारे पुलिस ऑफिसर जो है पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वो ठीक नहीं है। उसको बिल्कुल 100% मतलब रोका जाए, वो नहीं होना चाहिए। और पुलिस के साथ, समाज के साथ पूरा प्रेम से, सौहार्दपूर्वक उनके जो शिकायत उसका निपटारा करना चाहिए। सर, आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा, सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन आपका कैसा है? क्या प्लानिंग की हुई है आपने? मैं पिछले 27 वर्ष से पुलिस में होते हुए भी मैं एक धार्मिक संस्था, एक सत्संग संस्था है कबीर पंथ, उससे जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने गुरु भी धारण कर रखा है, जो कि हिंदू मैथोलॉजी के लिए अनुसार, और हमारी मैं बीइंग हिंदू गीता भी पढ़ता हूँ, तो गीता में क्लियर लिख रखा है अध्याय 4 के श्लोक 34 में कि प्रत्येक इंसान को अपना गुरु बनाना चाहिए, स्पिरिचुअल गुरु, आध्यात्मिक, जिससे उसका आध्यात्मिक अपलिफ्टमेंट हो सके। तो मैंने उसी के आधार पर 27 वर्ष पहले गुरु बनाया था, और मैं उसी के अनुसार चल रहा हूँ। तो वो पुलिस के कार्य के साथ वो मेरा
थोड़ा सा धीरे धीरे हो रहा था। अब मैं पूरा फोकस उस स्पिरिचुअलिटी पे करूँगा, क्योंकि गीता में क्लियर लिख रखा है, अर्जुन मनुष्य बनने के बाद अगर 3 कार्य नहीं करता तो फिर मनुष्य का जन्म अकारथ है। वो उसके लिए मतलब बुढ़ापे से बचने के लिए और मृत्यु से बचने के लिए और मोक्ष पाने के लिए काम करना। जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, ये गीता में लिखा है। जो व्यक्ति अपने कर्म के साथ साथ इस स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में ये काम करता है, जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, इनके लिए, तो वो पूर्ण इंसान है, वो व्यक्ति है। तो मैंने पूरा अपने आध्यात्मिक जो मेरे ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, उन्हीं के अनुसार मैंने अपना स्पिरिचुअल जीवन व्यतीत किया और उसी को मैं और आगे बढ़ाऊंगा। और समाज के जो लोग हैं, जो कानून से अनभिज्ञ हैं, धर्म से अनभिज्ञ हैं, उनको भी मैं इसके बारे में बताऊंगा और उनको, और अपने पुलिस परिवार के लोगों को भी मैं इसके बारे में सेंसिटाइज करूंगा और मैं करता भी रहा हूँ। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। सर, आप हमारे शो में आए, आपने अपने महत्वपूर्ण विचार हमसे साझा किए। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समस्त PRO टीम की तरफ से सर आपको बेस्ट विशेस देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरे सीनियर्स ने जो ये प्रोग्राम चलाया है, इसके लिए पूरी टीम का और मेरे सीनियर्स का थैंक यू।